So hello everyone, welcome to Etiquette. Today we are going to start our new exercise, that is 1.3, that is practice set 1.3. As we know, we have completed two practice sets earlier, that is practice set 1.1 and practice set 1.2, and today we gonna begin practice set 1.3. So as we start any practice set, first we used to clear all the concept of that practice set. So in a similar pattern, we gonna learn first the concept behind the practice set 1.3, and then we gonna start 1.3. We're gonna solve each and every sum of practice set 1.3 one by one, step by step. So please have some patience. So you will come to learn about whole exercise easily. So today I'm not feeling too much good because of some reasons, but still I'm gonna start this lecture because if anything happens in your life now, keep it besides and focus on your work. So that's what I'm gonna adapt in my life today, and I'm going to start my today's lecture because everything gonna happen in your life, but you have to work consistently. That will remain same. So अब हम जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 करने. तो इसका कंसेप्ट देखेंगे पहले. सो इसके कंसेप्ट में टोटल 4 टेस्ट है, ठीक है. तो 4 टेस्ट है, ये चारों टेस्ट वन बाय वन देखते हैं. फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट का सारे सम सॉल्व करने वाले. वही मैंने बताया अभी कुछ देर पहले आप लोग को. तो कंसेप्ट देखेंगे इसका पहले. तो कंसेप्ट में क्या है, इसमें टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल. टेस्ट होते 4. ये तुमने 9th में भी देखे होंगे. टेस्ट दैट इज एस एंड दैट इज सॉरी नॉट एस, दैट इज SAS एंड SSS. सो टोटल 4 टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं, और ये चारों टेस्ट को हम वन बाय वन देखेंगे. और फिर इसके बाद इसके ऊपर ही बेस्ड है प्रैक्टिस सेट 1.3, तो उसके सारे सम्स देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. टेस्ट्स ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है. तो पहले सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए हमें ये टेस्ट अप्लाई करने पड़ते हैं. 2 ट्रायंगल सिमिलर. तो अब देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ. ए टेस्ट, ठीक है. तो ए मतलब क्या हुआ मालूम है. यहाँ पे ए मतलब एंगल, ये वाला ए मतलब भी एंगल, ये वाला ए मतलब भी एंगल. इसका मतलब हो गया एंगल 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 टेस्ट. एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? टोटल 3 एंगल होते हैं. तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है. एक दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जो कि थोड़ा ब्लू में रहे. सो ये ब्लू में है. इसको मैं नाम देता हूँ कुछ भी ABC, और ब्लू वाले को नाम देता हूँ PQR. डन है यहाँ तक. अब हमें टेस्ट कौन सा अप्लाई करना है इसमें? ए टेस्ट. पहले मैं तुम्हें कंसेप्ट क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना तो एक्सरसाइज आराम से सॉल्व कर सकते हो तुम. अगर तुम्हारे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, एक्सरसाइज के समय रट्टा मारोगे. रट्टा मारने के लिए थोड़ी है एक्सरसाइज तुम्हें. तो ABCPQR, ठीक है. तो यहाँ पे देखो 3 एंगल दिख रहा है तुम्हें. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी. और ये वाले ट्रायंगल में एंगल P, एंगल Q एंड एंगल R. दोनों ट्रायंगल में 3 एंगल दिए हुए हैं तुम्हें. तो हमें ये टेस्ट कब अप्लाई कर सकते हैं? 2 ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए, ठीक है. 2 ट्रायंगल हमें सिमिलर करने. तो अगर ये वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल जहाँ पे मैंने X ड्रॉ किया है, ये और यही ट्रायंगल का ये वाले ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ये एंगल है ना, तो ये एंगल नहीं, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये, तो ये ऊपर वाला तो ऊपर वाला. करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब जो उसके मैचिंग वाला एंगल होता है, मतलब सामने ये ऊपर है तो यही वाला एंगल. ये एंगल यहाँ पे तो ये वाला एंगल नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए. तो ये एंगल और इसमें ये एंगल, ठीक है. तो ये इसमें एक एंगल सेम हो गया, इसमें एक एंगल सेम हो गया, ठीक है. अब दूसरा देखो, ये मैंने यहाँ पे डॉट बना दिया, यहाँ पे भी मैंने डॉट बना दिया, ठीक है. तो यहाँ पे B
और क्यू क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। यहाँ पे मैं स्टार बना देता हूँ, यहाँ पे भी स्टार बना देता हूँ। तो यहाँ पे सी और यहाँ पे आर क्या हो गए, सेम हो गए, मीन्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब दोनों ट्रायंगल में तुम्हें दिख रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, तीनों एंगल तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर हैं। तो यहाँ पे हम अब ए टेस्ट लगा सकते हैं। मतलब देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल पी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल आर। देखो ए पी के कॉन्ग्रुएंट है, बी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है, सी आर के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो तीनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये तीनों जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं मालूम है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या है, सिमिलर है। मीन्स देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर कैसे लिखते हैं मालूम है, ऐसे एस 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 ऐसे रहता है, उसको टेढ़ा कर दो, एस फॉर सचिन, एस को उल्टा कर दो, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। रीजन क्या दोगे, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी डन है। देखो ना ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल सिमिलर हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल क्या थे, बराबर थे, तो हो गया ये सिमिलर। अब बात आती है ट्रायंगल आपने सिमिलर किया क्यों, ठीक है। अब ये सिमिलर हमारा हो गया, इससे फ़ायदा क्या है हमारा, तो इससे फ़ायदा ये है, मैं ये रफ कर देता हूँ तो मैं बताता हूँ। अब मेरे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर कैसे लिखते हैं, उल्टा एस, एस फॉर सचिन, तो उल्टा एस, ठीक है। ट्रायंगल पी क्यू आर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक है। ये मैंने गलती बना दिया, ऐसा रहता है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ मालूम है, अगर दो ट्रायंगल कभी भी सिमिलर हो गए प्रूफ, ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, तीनों साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल पी, ये पी के बराबर है, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू, तीसरा लिख सकता हूँ एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल आर। ये तीन तो मैं एंगल लिख सकता हूँ पहले कि तीनों बराबर रहेंगे। इफ सिमिलर ट्रायंगल है तो तीनों एंगल क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। और इसकी जो तीनों साइड है ना, वो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में बराबर हो जाएंगी। ये अच्छी बात होती है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके तीनों एंगल भी बराबर और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या रहेंगी, बराबर। मीन्स ए बी दिख रहा है, मैं वन डैश, ये सब ना आइडेंटिटीज है, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं, डैश, ये एक्स, डॉट, स्टार, ये सब यूज़ करते हो तुम ज्योमेट्री में, इसको जो मैथमेटिकल नेम है आइडेंटिटी, इसे आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ये डैश मतलब ए बी किसके बराबर है मालूम है, पी क्यू के करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर रहेगा। इफ ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या लिखोगे, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट पी क्यू, सेगमेंट ब्लू से लिखता हूँ मैं, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट पी क्यू डन है। अब यहाँ पे ये डबल डैश मतलब अलग लाइन, सेगमेंट बी सी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्यू आर, सेगमेंट बी सी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्यू आर। तीसरा ये तीन डैश वाला तीसरी लाइन, सेगमेंट ए सी, ये भी तीन डैश, सेगमेंट पी आर के कॉन्ग्रुएंट रहेगा, तो सेगमेंट ए सी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट पी आर डन है। तो दो ट्रायंगल जब भी सिमिलर होंगे,
ये वाला जो था ना ए टेस्ट, इसमें तो बस तुम्हें एंगल दिखाने, तो ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया था एंगल से। जब एंगल से तुमने प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ए टेस्ट से, तो ए टेस्ट ख़त्म हो गया। ये साइड वाला मैंने तुम्हें बताया एक्स्ट्रा कि लाइक जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं तो ये आपस में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी करस्पॉन्डिंग होती हैं। तो जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर दिखे तुम्हें तो उसके तीनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आपस में मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। होप ये समझ गए रहोगे तुम। तो हाँ, और एक बात ध्यान में रखो कि करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट है ना, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी बराबर रहेंगे। मतलब ये जो ए बी है, रेशियो कैसे लिखते हो ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, डन है। इसका रेशियो कैसे लिखते हैं हम, ए बी अपॉन पी क्यू। यहाँ का 2 लिया पहले मैंने, फिर यहाँ का भी 2 आएगा, तो आएगा ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। वो किसके बराबर रहेगा, बी सी अपॉन क्यू आर, डन है ना। रेशियो ऐसे ही लेंगे ना, करस्पॉन्डिंग रेशियो कैसे लेते हैं देखो, ये ट्रायंगल का पहले 2 ए बी और इसके नीचे रेशियो में आएगा ये ट्रायंगल के पहले 2 लेटर, दैट इज पी क्यू। अब यहाँ पे बी सी 2 लिया मैंने, एक को हटा दिया बी सी, और यहाँ पे आएगा क्यू आर। अब तीसरा क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन में पी आर। तो आपस में रेशियोज भी बराबर रहते किसके, सिमिलर ट्रायंगल के। ये 3 बातें तुम अच्छे से ध्यान रखना कि 2 ट्रायंगल जब भी सिमिलर हो जाए तो उसके तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे, तीनों सेगमेंट आपस में बराबर होंगे, और तीनों रेशियो आपस में बराबर होंगे। होप समझ गए रहोगे। तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये ए टेस्ट था, ठीक है, ट्रिपल ए टेस्ट। अब हम डबल ए टेस्ट देखते हैं। तो ये मैं रफ करता हूँ। देखो इसका एक ए चला गया, ठीक है। डबल ए टेस्ट, दैट इज ए टेस्ट। अभी कौन सा टेस्ट देखे, ए टेस्ट मीन्स 3 बार ए आया था, ठीक है। अब 2 बार ही ए आया है। डबल ए टेस्ट वो फर्स्ट था, ये सेकेंड कंसेप्ट है। डबल ए टेस्ट में क्या होता है मालूम है, ट्रायंगल के पास 2 एंगल सेम होंगे, ठीक है। तो मैं बना रहा हूँ डायग्राम, ध्यान से देखो। ये क्या ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल, डन है। तो ध्यान देखो, इसको मैं नाम देता हूँ ए बी सी पी क्यू आर। डबल ए टेस्ट में देखो क्या होता है, इसमें ना फर्स्ट ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, सेकेंड ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू आर, डन है। तो ये ए मीन्स 2 ही ट्रायंगल बराबर हैं, 2 ही एंगल से हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, 2 ही एंगल से। तो मैं लेट कर लेता हूँ ये बी, ठीक है, इसको मैं ऐसे डिनोट करता हूँ डॉट से, और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल ये सेम हो गया, ठीक है, ठीक है। अब ये वाला ले लूँ मैं या ये वाला, मेरी मर्ज़ी कौन सा भी, ठीक है। तो मैं ये ऊपर वाला लेट कर लेता हूँ एक्स, ये वाला भी एक्स, ठीक है, एक्स एंगल है दोनों का। तो मैं बोल रहा हूँ ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, डबल ए टेस्ट हो गया। दैट इज इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पे देखो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल पी और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू, ठीक है। ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ठीक है। अब इतना तुम्हें बेसिक तो पता होगा कि ये ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, और ये ट्रायंगल में ये एंगल, दोनों में दोनों एंगल सेम है, तो तीसरा एंगल अपने आप सेम नहीं हो जाएगा, अपने आप सेम नहीं हो जाएगा। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मेरी लाइन है, ठीक है। अब मैं प्रोटेक्टर लेता हूँ और तुम थोड़ा इमेजिनेशन पावर डेवलप करो खुद के अंदर। ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहाँ पे मैं प्रोटेक्टर रखता हूँ, यहाँ से मैं
समझ लो 70 डिग्री का एंगल बना देता हूँ। डन है, 70 बना दिया मैंने। और यहाँ से मैं कुछ 70 तो और यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ तुम्हारा समथिंग 50 ले लेते हो, 50 डिग्री, ठीक है। तो अगर मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल 180 डिग्री का होता है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है। तो ये 70 है, ये 50 है, तो ये टोटल कितना हो गया? 50 50 100 प्लस 20 120 हो गया। 120 माइनस 180 माइनस 120 कितना होगा? 60। तो ये एंगल अपने आप 60 आ जाएगा ना, बराबर। तो इसी तरह अगर ये 50 है, ये 70 है, तो ये अपने आप 60 हो जाएगा। तो वो तो अपने आप इक्वल हो जाएगा ना थर्ड वाला एंगल। तो उसे सेम बताना ना बताना वो तो मतलब नहीं है, वर्थ इट नहीं है ना, बिकॉज वो तो अपने आप सेम हो जा रहा है। इसलिए दो एंगल से भी तुम प्रूफ करते हो कि दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, डन है, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, डन है। अब देखो हमने प्रूफ कर दिया दो ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। अब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए मेरे पास, तो मैं लिख सकता हूँ कि उसके तीनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, तीनों साइड्स आपस में बराबर कॉन्ग्रुएंट होंगी और तीनों रेशियो आपस में बराबर होंगे। तो हमें बस प्रूफ इतना करना है कि ये ट्रायंगल के सिमिलर है। उसके लिए हमने दो टेस्ट लगाए, दैट इज ए टेस्ट। ए 3 बार ए आया मतलब एंगल एंगल एंगल, टेस्ट से दो ट्रायंगल सिमिलर हुए। अगर 2 बार ए आया तो एंगल एंगल, टेस्ट से ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। और अगर तुमने प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो तुम लिख सकते हो कि तीनों उसके एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, तीनों रेशियो कॉन्ग्रुएंट बराबर होंगे। डन है इतना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये ट्रायंगल सिमिलर करने तक का प्रोसेस तुम्हें टेस्ट अप्लाई करना है। उसके बाद ये तीनों चीज़ें तो सबके लिए सेम है, मतलब तुम कौन सा भी टेस्ट लगा के बस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दो। ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए तो ये अपने आप बराबर हो जाएंगी, इनका टेंशन नहीं है। तो बस तुम्हें यहाँ तक सीखना है कैसे होगा। तो दो सीख लिए हो आई गेस, दैट इज ए टेस्ट ए टेस्ट, ठीक है। तो अभी हम रफ करते हैं और बढ़ते हैं अगले टेस्ट की तरफ। अगला टेस्ट है SAS टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं थर्ड और यहाँ पे लिखता हूँ SAS टेस्ट। दो टेस्ट सीख लियो दोस्त, A और AA। अब SAS टेस्ट, इसका फुल फॉर्म बताता हूँ मैं तुम्हें पहले। S मतलब, A मतलब तो पता हो गया ना, A मतलब क्या होता है बोलो? एंगल। तो ये हो गया एंगल, मतलब इतना तुम्हें समझ गया कि दो ट्रायंगल में एक एंगल बराबर होना चाहिए, ठीक है। S मतलब साइड, और फिर ये भी S मतलब क्या होगा? साइड। तो इसका समझ गया मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट। ये दो ट्रायंगल में अप्लाई होगा ट्रायंगल को सिमिलर बताने के लिए। तो मैं दो ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। एक, ये दो। नामकरण कर देता हूँ मैं इसका। देखो मैं मेरा नाम लिख दूँ इस पे, छोड़ो वहाँ पे दिए हुआ है ना, तो अभी मतलब नहीं है। तो ABCPQR, या फिर मैं अपना नाम लिखना रहता तो मैं लिख लेता SACHIN, सचिन। बट ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया था तो चलता है। तो देखो अब यहाँ पे क्या बताना है? साइड एंगल साइड टेस्ट, मतलब दो ट्रायंगल के बीच में एक साइड सेम होनी चाहिए, एक एंगल सेम होना चाहिए और एक साइड सेम होना चाहिए।
और ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैं बोल सकता हूँ दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कौन से टेस्ट से? SAS टेस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दो। और इसमें एक बात ध्यान रखना कि जो एंगल सेम रहना चाहिए ना, वो दो साइड के बीच में ही रहना चाहिए। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ना एंगल दो साइड के बीच में, तो ट्रायंगल में भी एंगल दो साइड के बीच में रहना चाहिए। मीन्स ध्यान से देखो, पहला क्या दिया हुआ है? साइड। तो हम एक साइड सेम करते हैं। मान लो ये साइड, ये वाले साइड का क्या है? सेम है। तो मैं लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। डन है। इसमें मैं लिखूँगा, देखो ये वाली साइड ये वाले करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर है, दैट इज सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट PQ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट PQ। ये क्या है? एक साइड है ना, यहाँ तक समझ गए। अब बीच में क्या दिया हुआ है? एंगल। तो ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है मान लो। तो एंगल B कॉन्ग्रुएंट एंगल Q। ठीक है, ये क्या हो गया? एंगल। डन है। अब तीसरा वापस S दे दिया। ठीक है, तीसरा वापस S दे दिया। तो देखो अब ये बात ध्यान देना कि अगर मैंने ये साइड लिया, ये एंगल लिया, तो ये एंगल जो है वो बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो साइड ये वाली लोगे। डन है ना, क्योंकि एंगल तो अगर मैं ये साइड ले लेता तो एंगल बीच में आ रहा है क्या? आ रहा है बीच में। ये दो साइड है तो देखो एंगल बीच में आ। अगर ये दो साइड है तो एंगल ये वाला रहना चाहिए, ये दो साइड है तो एंगल ये वाला रहना चाहिए। बट यहाँ पे एंगल ये है तो साइड अब यही लेने पड़ेगी। ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, ये लोगे तो एंगल बीच में नहीं आ रहा, तो वो ये टेस्ट अप्लाई नहीं होगा। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, यही साइड ले सकते हैं अब। ठीक है, तो सेगमेंट BC कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट QR, ये भी क्या हो गई? एक साइड हो गई। तो देखो दो ट्रायंगल में हमने ढूंढ निकाला ना, ढूंढ निकाला मतलब खुद से ही माना। ये कर सेगमेंट AB करस्पॉन्डिंग सेगमेंट PQ, एंगल B कॉन्ग्रुएंट एंगल Q, सेगमेंट BC कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट QR। डन है। तो अब देखो एक दो ट्रायंगल में हमने ढूंढ लिया, एक साइड बराबर है, एक एंगल बराबर है, एक साइड बराबर है। तो साइड एंगल साइड टेस्ट से दोनों ट्रायंगल को मैं लिख सकता हूँ अब सिमिलर है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। रीजन क्या दूंगा? बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। डन है। होप समझ गए रहोगे। अब मैंने दो ट्रायंगल सिमिलर दिखा दिया, तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो मैं लिख सकता हूँ उसके तीनों एंगल बराबर हैं, तीनों साइड्स बराबर हैं, उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर है। बस प्रोसेस है यहाँ तक तुम कैसे भी पहुँच गए ना, कुछ अप्लाई करके कुछ भी नहीं, मतलब जेन्युइन चीज़ अप्लाई करके कौन सा टेस्ट लग रहा है। तो SAS टेस्ट मतलब एक साइड बराबर है, एक एंगल तो एक एंगल बराबर है, एक साइड तो एक साइड बराबर है। साइड एंगल साइड टेस्ट से ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर। और ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो मैं लिख सकता हूँ तीनों एंगल उसके बराबर होंगे करस्पॉन्डिंग, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर होंगी और तीनों करस्पॉन्डिंग रेशियो आपस में बराबर हो। होप समझ गए रहोगे, एकदम इजी करके बताया है तुम्हें। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लास्ट कंसेप्ट देखते हैं, दैट इज़ फोर्थ टेस्ट। फोर्थ टेस्ट सबसे इजी है, लाइक टेस्ट तो सारे इजी थे। दैट इज एस टेस्ट। टेस्ट तो सारे इजी थे अनटिल एंड अनलेस
जब वो तुम्हें देने ना पड़े। इफ़ तुम्हें देने पड़ते ना टेस्ट, तब वो मुश्किल लगते हैं। और टेस्ट सीखने में तो इजी है, टेस्ट देने में मुश्किल लगता है ना तुम्हें। पहले टेस्ट दोगे, तो फिर ट्यूशन में दे रहे हो, स्कूल में दे रहे हो, वहाँ पे मार खाओगे। फिर वहाँ मार खाने के बाद थोड़ी ताकत बची रहेगी, घर पे जाओगे, घर पे मार्क्स दिखाओगे, फिर घर पे भी मार खाओगे। तो इसलिए वो टेस्ट मुश्किल हो जाता है थोड़ा, बट ये टेस्ट इजी है एज़ कम्पेयर टू दैट। ठीक है, तो एस टेस्ट क्या होता है देखो, नाम से तुम्हें समझ गया होगा। एस मतलब साइड, एस मतलब भी साइड, एस मतलब भी साइड, साइड 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 टेस्ट। ठीक है, तो देखो क्या होता है इसमें, ये साइड, तीन साइड, साइड 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 टेस्ट मतलब दो ट्रायंगल में तीन साइड बराबर होनी चाहिए। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, बराबर। तब ट्रायंगल को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल दोनों क्या है, सिमिलर है। तो लेट ए बी वो पी क्यू के बराबर है। ठीक है, ए बी किसके बराबर है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। ठीक है, ए बी करस्पॉन्डिंग कौन सा है, पी क्यू है। तो जो ए बी है, सेगमेंट ए बी वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, सेगमेंट पी क्यू के। ठीक है, तो ये हो गई एक साइड। मार्कर बहुत लाइट चल रहा है। ठीक है, अब एक साइड हो गया क्लियर, दूसरा साइड देखो, ये साइड है, ये ट्रायंगल में ये साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड से ये रहती है ना। तो सेगमेंट बी सी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्यू आर, ये क्या है, साइड है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज सेगमेंट ए सी, 3 डैश, यहाँ पे भी 3 डैश, सेगमेंट पी आर के बराबर है। दैट इज सेगमेंट ए सी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट पी आर, ये भी क्या है, साइड है। तो अब दो ट्रायंगल में जब भी करस्पॉन्डिंग साइड्स तीनों, दैट इज साइड 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 साइड, तीनों साइड्स बराबर हो जाए, तो हम बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाय साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। समझ गए, समझ ही गए रहोगे, इजी था। तो अब वही प्रोसेस है, जब दो ट्रायंगल तुम सिमिलर बता लोगे टेस्ट लगा के, तो बोल सकते हो उसके तीनों एंगल आपस में बराबर हैं, तीनों से साइड्स बराबर हैं और करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हो जाता है तुम्हारा कंसेप्ट ख़त्म। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। ठीक है, तो ये रफ कर देता हूँ मैं। कितने मिनट की वीडियो हो गई ब्रो, So hello everyone, advanced sorry। तो अब हमारा कंसेप्ट हो गया क्लियर। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट एज यूजुअल। तो अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। इसके सारे क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यही वही सारे कंसेप्ट अगर तुम्हारे अच्छे से क्लियर है तो क्वेश्चंस यू होते जाएंगे, तुम्हारे यू होते जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 देखते हैं हम। 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वही टेस्ट के ऊपर बेस्ड है। मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं, तुम होप तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक होगी तो उसमें तुम क्वेश्चन एक बार रीड कर लेना। बाकी मैंने जितनी काम की चीज़ें वो लिख दी है ब्लैक बोर्ड, बिकॉज इफ़ मैं क्वेश्चन लिखना ट्राई करूँ ना तो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन हो जाएगा, तो सॉल्व कहाँ करूँगा मैं यार।
तो इन फिगर, बट जितना ज़रूरी है उतना मैंने लिख दिया है, इससे हो जाएगा, बट इफ़ यू वांट टू रेफर टेक्स्ट बुक यू कैन. सो इन फिगर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 75. ए एंगल ए बी सी, तो देखो एंगल बी कितना है 75 है. एंगल ई डी सी 75, ई डी सी कितना है 75 है. डन है. टू स्टेट विच, हमें बताना क्या है, विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन से दो ट्रायंगल ये ट्रायंगल में सिमिलर है और वो कौन से टेस्ट से सिमिलर है. सिंपल सी चीज़, कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है और कौन से टेस्ट से सिमिलर है. तुमने टेस्ट कौन कौन से सीखे, ए टेस्ट दैट इज ट्रिपल ए, देन ए टेस्ट दैट इज डबल ए टेस्ट, थर्ड साइड एंगल साइड टेस्ट दैट इज थर्ड, एंड फोर्थ दैट इज एस टेस्ट. ठीक है, तो चारों टेस्ट, तो हमें बताना कौन सा टेस्ट इसमें अप्लाई हो रहा है और कौन से दो ट्रायंगल है, बस इतनी सी बात है. तो अब यहाँ पे देखो फिगर में ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, मैं इसको बाहर बना लेता हूँ तो तुम्हारे लिए ना थोड़ा इजी हो जाएगा. तो ये ए, ये बी, ये सी. डन है. ये कितना दिया हुआ है 75. ठीक है. और दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है तुम्हें, ई डी सी दिख रहा है ना, तो मैं इसे बाहर बना लेता हूँ. यह है ई, यह है डी और यह है सी. यहाँ पे डी कितना है 75. बस हो गया सॉल्व, समझो. ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल दिख रहे तुम्हें. अब हमें पूछा विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ये ट्रायंगल तुम सिमिलर कर सकते हो. देखो कैसे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में एंगल बी कितना है 75 डिग्री, ये ट्रायंगल में एंगल डी कितना है 75 डिग्री. तो एंगल बी और एंगल डी बराबर है कि नहीं है ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों का मेजरमेंट सेम है ना. तो मैं बोल सकता हूँ एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल डी, तो एक एंगल मिल गया हमें. अब देखो इन दोनों में एंगल सी और एंगल सी सेम है कि नहीं, ये बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल दोनों के लिए एंगल सी कॉमन है ना. तो अगर बड़े वाले के लिए वो 50 डिग्री है तो छोटे वाले के लिए भी 50 ही रहेगा ना, क्योंकि वो तो सेम है, वहाँ पर चेंज थोड़ी हो सकता है, कॉमन एंगल है ना वो. तो एक तो 75 सेम है और एक तो दोनों में सी क्या है कॉमन है, तो कॉमन एंगल हमेशा बराबर होते हैं. तो ए टेस्ट मीन्स दो एंगल में सेम मिल गए ना, तो एंगल टेस्ट से मैं बोल सकता हूँ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, बोल सकता हूँ ना. तो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन से दो ट्रायंगल ले रहे हो उसका नाम लिख दो, ए बी सी. डन है. एंड ट्रायंगल डी ई एफ, दैट इज डी ई एफ. इतना समझ गया. इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ. डन है. क्या दिख रहा है तुम्हें, एंगल बी और एंगल डी 75 है, तो लिखोगे कैसे, एंगल ए बी सी दैट इज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट एंगल ई डी सी रीजन क्या डालोगे, बोथ आर 75 डिग्री, या फिर गिवन भी लिख सकते हैं क्योंकि तो गिवन है ना. तो देखो ये ए बी सी का मतलब क्या होता है मालूम है, एंगल बी का मेजरमेंट 75 है, ये दो ना डायरेक्शन के लिए होते हैं. सेम इसमें भी एंगल डी 75 है, ई और सी डायरेक्शन के लिए होता है. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ सी डी ई या फिर ई डी सी, डी लेकिन बीच में आना चाहिए बिकॉज वो मेन एंगल है. तो ये हो गया. अब दूसरा देखो, एंगल सी दोनों के लिए कॉमन है, तो मैं लिखूंगा एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट एंगल ई सी डी. इसके लिए ए सी बी लिखो या बी सी ए लिखो, और छोटे वाले के लिए ई सी डी लिखो या डी सी ई लिखो, सी बीच में आना चाहिए. तो मैं लिखूंगा इसके लिए डी सी ई कॉमन एंगल. डन है. Therefore, triangle ABC, similar triangle DEF
रीज़न क्या आएगा, बाय दो एंगल मिले ना मुझे सेम, तो ए टेस्ट, तो एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ये तुम मत बनाना बिकॉज ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बताया बस। और बाकी आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिखो, तो ये 1-to-1 ही है। देखो ए डी के करस्पॉन्डिंग है, सॉरी 1-to-1 बोला है ना, तो ए बी सी, तो ये ई डी सी आएगा, ठीक है, ये सॉरी ई डी सी आएगा बिकॉज 1-to-1 करस्पॉन्डिंग बोला है, तो ई डी सी, डन है। हाँ, ई डी ई एफ, डी ई सी आएगा ब्रो, ये डी ई सी आएगा, सॉरी मैं मिस्टेक, ये बी सी है तो वो डी ई सी होगा, सारे बराबर है। मैंने पढ़ने में डी ई एफ लिख दिया था तो वो बाय मिस्टेक हो गया, तो बट वहाँ पे सी आएगा। और ये 1-to-1 करस्पॉन्डिंग मीन्स ए ई के बराबर है, बी 75 तो डी 75, सी कॉमन तो सी कॉमन, हो गया, ख़त्म हो गया 1। अब हम सेकेंड देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये रेशियो के ऊपर बेस्ड है, दैट इज़ करस्पॉन्डिंग रेशियोज लेने पड़ेंगे हमें इसमें। तो आर द ट्रायंगल सिमिलर, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? इफ़ यस, अगर हाँ तो बाय विच टेस्ट, कौन से टेस्ट से? तो ये दोनों ट्रायंगल, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? अगर हैं तो कौन से टेस्ट से? ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन लिखते हैं हम। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल एम एन, ठीक है, देखो ट्रायंगल पी क्यू आर एल एम एन, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है? ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, और हैं तो कौन से टेस्ट से? तो टेस्ट 4 टाइप के होते हैं, ठीक है, तो इसमें कौन सा अप्लाई होगा? देखो तुम्हें दिख रहा है कहीं एंगल सेम दिख रहा है, या फिर कहीं एंगल की बात की हुई है, या फिर गिवन में कहीं एंगल दिया हुआ है, या तुम कुछ भी करके कुछ एंगल सेम दिख रहा है तुम्हें, कॉमन एंगल, कुछ अल्टरनेट एंगल, कुछ नहीं ना, तो एंगल तो कहीं से भी इसमें सेम नहीं हो सकता, तो एंगल की बात ही ख़त्म करो। अब हम सीधे आएंगे साइड पे, ठीक है, तो देखो साइड में देखो ये 6 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, कुछ कनेक्शन दिख रहा है तुम्हें? ये 6 है तो ये 3 है, मतलब उसका हाफ है। ये 8 है तो ये कितना है? 4 है। और ये 10 है तो ये कितना है? 5 है। तुम्हें कनेक्शन दिखा करस्पॉन्डिंग साइड्स में? वो 3 तो ये 6, वो 4 तो ये 8, वो 5 तो ये 10, मतलब हर बार ये इसका दुगुना है, ठीक है, मतलब अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो वो सेम आएगा कि नहीं आएगा? 6/3 2/1, 8/4 2/1, 10/5 2/1, तो रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा। और रेशियो अगर सेम आ रहा है तो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? सिमिलर, क्योंकि तुमने अभी देखा ना, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके एंगल बराबर होते हैं, साइड्स बराबर होते हैं, और करस्पॉन्डिंग रेशियो भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट मैं अब रेशियो लेता हूँ, ठीक है, पी क्यू अपॉन एल एम, ये कितना आएगा? पी क्यू कितना है? 6, एल एम कितना है? 3, तो रेशियो कितना आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2/1, डन है। दूसरा क्या आएगा? क्यू आर अपॉन एम एन, तो हो जाएगा क्यू आर अपॉन एम एन। क्यू आर कितना है? 8, ये कितना है? 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2/1। तीसरा क्या आएगा? पी आर अपॉन एल एन, तो पी आर अपॉन एल एन। पी आर कितना है? 10, एल एन कितना है? 5, तो हो जाएगा 2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो इसको लिख दो 1, इसको लिख दो 2, इसको लिख दो 3,
तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम 1 2 and 3 PQ upon LM equals to QR upon MN equals to PR upon LN। ठीक है, और जब रेशियो सेम हो गए करस्पॉन्डिंग साइड्स के, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कौन से टेस्ट से, तीनों साइड के रेशियो सेम है ना, तो साइड 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 टेस्ट। देयरफॉर ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल LMN बाय साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो होप यहाँ तक तुम्हें क्लियर होगा। वीडियो लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया, समथिंग अराउंड 45 to 50 मिनट्स हो गया आई गेस, इतने तो हो ही गए रहेंगे। सो इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इफ़ वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है तो फिर उसमें से एडिट करना भी, देन अपलोड करना फिर काफ़ी लेंदी हो जाता है। सो यहीं पे हम स्टॉप करते हैं आज का लेक्चर। होप यू लाइक द वीडियो। If you like the video, make sure to subscribe our YouTube channel, that is Educade. So we will meet you in the next lecture. Till then, bye, take care, see you in the next lecture.